जब भी आप स्नोफ्लेक में क्वेरी चलाओ अपने कंपनी में, अगर आप स्नोफ्लेक में नए-नए काम कर रहे हो, तो देखो कि आपकी क्वेरी एंड हुई है क्या नहीं। अगर काफ़ी समय लग रहा है तो क्वेरी को मैनुअली एंड कर लो, क्योंकि जितनी देर तक क्वेरी चलेगी, उतनी देर तक आपके स्नोफ्लेक में आपके जो अकाउंट में जो पैसे लगेंगे, जो चार्जेज़ लगेंगे, उतनी देर तक लगेंगे और वो कभी-कभी चार्जेज़ हेवी हो जाते हैं। मैंने कई सारे लोग को देखा है, वो एज़ ए ओरेकल डेटाबेस इसे समझते हैं और जब SQL क्वेरी, एक कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी चला देते हैं और किसी गलत तरीके से क्वेरी लिखने के कारण वहाँ पे मल्टीपल जॉइन्स हो रही है या क्रॉस जॉइन हो रही है इंटरनल क्वेरी में, और वो सिस्टम को बंद करके चले जाते हैं। उस समय जो चार्जेस है बहुत हेवी आ जाती है। सिस्टम एडमिन होता है, जो डीबी एडमिन, स्नोफ्लेक एडमिन होता है, वो इस चीज़ को देखता है, लेकिन ये आपके ऊपर या जो भी बंदा ऐसा कर रहा है उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा एस्केलेशन आ जाता है। तो इस तरह से क्वेरी को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। आपको क्वेरी को तब तक देखना है, या आप अब श्योर है कि क्वेरी 1-2 घंटे चलने वाली है, ये प्रोडक्शन में कोई बैच जॉब चलती है, तब दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन तो भी इस क्वेरी को हमेशा मॉनिटर किया जाता है इन केस ऑफ स्नोफ्लेक, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑकर होती है जब तक आपकी क्वेरी चलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ स्नोफ्लेक। आज के वीडियो हम लोग स्नोफ्लेक यूआई के बारे में बात करेंगे और समझेंगे स्नोफ्लेक के आर्किटेक्चर को। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नोफ्लेक के यूआई लेआउट के जाने के पहले स्नोफ्लेक के यूआई लेआउट पे जाने के पहले पहले ये समझते हैं कि स्नोफ्लेक का फ्री अकाउंट कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से आप स्नोफ्लेक का फ्री अकाउंट बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक जीमेल एड्रेस चाहिए, ऐसी जीमेल एड्रेस जिसके हेल्प से आपने स्नोफ्लेक की कोई और भी प्रीवियस अकाउंट नहीं बनाई है या किसी भी तरह के उसके वेबसाइट पर लॉगिन नहीं किया है। फिर आप जाएँ यहाँ पे आप लिखें स्नोफ्लेक फ्री ट्रायल वर्जन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट योर 30 डेज फ्री ट्रायल, ये वाली आप लिंक पे जाना। यहाँ पे आप नाम लिख देना, जैसे मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे संतोष कुमार। फिर आप कोई भी ईमेल एड्रेस दे दो, जैसे मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। फिर किस लिए साइन अप कर रहे हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो आई एम स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग स्नोफ्लेक। फिर कंटिन्यू कर लो। फिर आप कुछ भी नाम लिख दो, जैसे ABCD, या कोई भी आपको एक लॉजिकल नाम देना है तो आप लॉजिकल नाम दे दो। फिर आप एंटरप्राइज और 90 डेज टाइम ट्रैवल मल्टी, आप स्टैंडर्ड में जाओ, इसमें ये फ्री वर्जन सही रहेगा, आपके काम के लिए सारी चीज़ इसमें है। फिर जैसे मैं AWS चूज़ किया था, तो आप नहीं भी चूज़ कर सकते हो, ये खुद भी बना सकता है। ये तो आप AWS आप चूज़ कर लो अकाउंट। एशिया पैसिफिक सिंगापुर मैंने किया, ये सेलेक्ट किया, आप एग्रीमेंट स्टार्टेड। फिर किस लैंग्वेज पे आप जनरली काम करोगे, तो स्टार्टिंग के लिए मैं तो बोलूँगा सीक्वल तो ऑब्वियसली चाहिए यहाँ पे, और एक पाइथन आप सिलेक्ट कर दो। तो आप पाइथन के हेल्प से भी स्नोफ्लेक को कनेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रॉम अ प्रोग्राम, और जो भी सारे काम जो आप सीक्वल से करते हो वो पाइथन के हेल्प से कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप पाइथन और सीक्वल दोनों ऐड कर लो, और फिर कंटिन्यू करो आप। व्हाट यू वांट टू यूज़ स्नोफ्लेक फॉर, अभी के लिए आप इसको स्किप कर लो। तो आपके जीमेल अकाउंट में इसकी लिंक आ जाएगी। उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया जाएगा, या आपको यूज़र नेम पासवर्ड बोला जाएगा बनाने के लिए। अब उसका जब सेटअप कर लोगे तो आपके पास एक स्नोफ्लेक अकाउंट का लिंक आ जाएगा। मैंने एक फ्री स्नोफ्लेक अकाउंट बनाया है, मैं इसका एक यूआई लेआउट दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा स्नोफ्लेक अकाउंट का लॉगिन स्क्रीन है। तो आप देख सकते हो ये यूआई अकाउंट है, और इस यही सेम यूआई अकाउंट आपको मिलने वाली है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आप वीडियो प्लेलिस्ट के आगे बढ़ेंगे तो हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो ये अकाउंट आपको मिलने वाली है। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो किसी अकाउंट में, तो मल्टीपल स्नोफ्लेक डेवलपर काम करते हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट में आप काम कर रहे हो, या ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं आपके साथ किसी और बिजनेस यूनिट में फॉर द सेम अकाउंट, कोई डिफरेंट लोग भी काम कर रहे हैं स्नोफ्लेक में। तो फॉर एग्जांपल टेस्टिंग इन्वायरमेंट, तो टेस्टिंग इन्वायरमेंट का एक स्नोफ्लेक अकाउंट होगा। उसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग रहेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स बने रहेंगे। हम लोग रोल्स के बारे में आगे देखेंगे। तो इस तरीके से एक ही अकाउंट को शेयर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों में स्नोफ्लेक में, और हर एक लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं बिना एक दूसरे के काम में किसी भी तरह का इंटरवेंशन करके, या उसके जो सीक्वल को विदाउट चेंज करके। इंडिपेंडेंटली सारे लोग सेम अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट यूआई की लिंक एक रहेगी, बट यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट रोल। यहाँ पे रोल है, अब डिफरेंट डिफरेंट रोल बनाई जा सकती है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल बिजनेस यूनिट के लिए, और अकॉर्डिंगली लोग काम कर सकते हैं स्नोफ्लेक में पैरेलली विद हैविंग अ डिफरेंट रोल।
तो ये स्नोफ्लेक की यूआई है, ये काफ़ी प्लेन यूआई है। बेस्ट पार्ट स्नोफ्लेक का क्या है कि आपका जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दे दिया गया है, आप इसी यूआई लिंक पे आप सारे काम कर सकते हो। आपके सिस्टम में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी चीज़ होने का ज़रूरत नहीं है। तो आप एक लो एंड सिस्टम पे भी आप स्नोफ्लेक रन कर सकते हो। इनफैक्ट स्नोफ्लेक तो रन कर रही है किसी क्लाउड यूनिट पे, जैसे हम लोग ने सेटअप के दौरान AWS को चूज़ किया था, तो ये AWS में ये बनेगी। तो उसी तरीके से आप अगर एज्योर चूज़ करोगे तो एज्योर पे आपकी स्नोफ्लेक चलेगी। आप गूगल क्लाउड यूज़ करोगे तो गूगल क्लाउड पे स्नोफ्लेक यूज़ करने वाली है। ये यूआई काफ़ी प्लेन है, जिसमें दो पार्ट है, एक डाटाबेस पार्ट और एक वर्कशीट पार्ट। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दो डाटाबेस मिलेगी, एक स्नोफ्लेक करके एंड सेकंड स्नोफ्लेक सैंपल डाटा। तो जो स्नोफ्लेक करके डाटाबेस है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको इसी ये फंक्शंस हो गई, उसी तरह बहुत सारे टेबल्स मिलेंगे इसमें। तो जनरली सिस्टम रिलेटेड जितने भी टेबल्स होती है, वो सारे चीज़ इसमें रहेंगे। जैसे अकाउंट यूजेज में जनरली अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट जो स्नोफ्लेक की बनी है, इसका यूजेस क्या है, उसके बारे में डिटेल रहेगा। तो सेकंड डाटाबेस है स्नोफ्लेक्स सैंपल डाटा। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है, आप उसके डिटेल्स देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉल सेंटर टेबल्स है, इसकी आप डिटेल देखने के लिए आप इसमें क्वेरी रन कर सकते हो। तो आप इसके डिटेल्स भी देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें जाके इसके क्या डाटा है, क्या पॉसिबल डाटा है, ये भी देख सकते हो। आप सिक्वल भी इसके अगेंस्ट लिख सकते हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके 2 डाटाबेस आते हैं, और इसके अलावा आप और भी डाटाबेस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमांड। आप सिक्वल लिख के, अब सिक्वल किस तरफ लिखा जाता है, उसके लिए आपको वर्कशीट में जाना है। तो वर्कशीट करने का मतलब कि आपको एक एक नोटपैड मिल गया है, वहाँ पे आप सिक्वल लिखो, डिफरेंट डिफरेंट सिक्वल लिखो। आप अगर पाइथन वर्कशीट खोलोगे तो आप पाइथन लिख सकते हो, एंड देन यू कैन मैनिपुलेट द डाटा इन द टेबल। जो भी सिक्वल में आप काम करते हो, स्नोफ्लेक के सिक्वल में थोड़ा चेंजेस है, वो भी कुछ कुछ डाटा टाइप में, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ सेम है। और उसी तरीके से आप सिक्वल इस वर्कशीट में लिख सकते हो। आपको अगर न्यू वर्कशीट बनाना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करो। फॉर एग्जांपल आप सिक्वल वर्कशीट बनाते हो। स्टार्टिंग के समय हम लोग ने दो लैंग्वेज चूज़ किया था, सिक्वल एंड पाइथन। तो यू आर गेटिंग टू ऑप्शन, सिक्वल वर्कशीट और पाइथन वर्कशीट। आप यहाँ फोल्डर ही बना सकते हो, जैसे मैंने फोल्डर यहाँ बना दिया सैम्पल अंडरस्कोर टेस्ट। तो यू कैन ऑर्गेनाइज इट बेटर, लाइक आपको यहाँ पे एक, अब इस प्रोजेक्ट में जाओ, तो आपको एक फोल्डर मिल गया सैम्पल अंडरस्कोर टेस्ट। आप इस सैम्पल अंडरस्कोर टेस्ट में जाके आप यहाँ पे प्लस करके सैम्पल अंडरस्कोर टेस्ट में आपने एक वर्कशीट बनाया। नहीं तो आप इसको यहाँ से नहीं भी बनाना चाहते हो, यहाँ से डिलीट कर दो आप। तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन न्यू सीक्वल वर्कशीट। अपने न्यू सीक्वल वर्कशीट, फॉर एग्जांपल आप नाम लिख दो ABC टेस्ट। तो ABC टेस्ट का एक वर्कशीट यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे किसी भी तरह का डाटाबेस आपने सेलेक्ट नहीं किया। जब आपने डाटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है, तो यू हैव टू राइट फुल्ली क्वालिफाइड। करने का मतलब कि आप, मेरे पास टेबल है, इस सैम्पल डाटा में यू हैव इंफॉर्मेशन स्कीमा के अंदर व्यूज़ है। मैं टेबल देख लेता हूँ। टेबल फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर, कॉल अंडरस्कोर सेंटर। तो आप यहाँ पे कॉल अंडरस्कोर सेंटर ये आप लिखोगे और इसको आप रन करोगे, तो कंट्रोल प्लस इंटर से भी रन होती है, या आप इस एरो को क्लिक को करो, तो यहाँ पे आएगा कॉल सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट ऑथराइज। क्योंकि आपने डाटाबेस का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, सो यू हैव टू गिव डाटाबेस नेम डॉट टेबल नेम, या आप यहाँ से डाटाबेस सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये डाटाबेस है स्नोफ्लेक अंडरस्कोर सैम्पल अंडरस्कोर डाटा। तो विल राइट फुली क्वालिफाइड नेम। तो डाटाबेस का नाम है सैम्पल स्नोफ्लेक डाटा, एंड द स्कीमा इज SF10TC, and then you have to write the name of the table, call center. नाउ यू कैन सी, आपने जब पूरा नाम दिया फुली क्वालिफाइड नेम, तो यू आर गेटिंग अ सैम्पल डाटा। ये एक सैम्पल डाटा, आप इस पर वर्क कर सकते हो। आप इसमें ये भी देख सकते हो क्वेरी कितने मिली सेकेंड्स के लिए रन की। आप क्वेरी आईडी पे जाओगे तो इसकी और भी डिटेल आपको मिलेगा, किस तरीके से क्वेरी रूट की थी। इफ़ यू हैव मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरी, या एक ही क्वेरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, तो यू कैन फाइंड आउट कि क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, कौन से प्रॉपर पाथ ले रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऑप्टिमाइज योर क्वेरी। तो अभी के लिए यू हैव एवरीथिंग हियर, मोर डिटेल्स ऑन द राइट साइड, एंड यू हैव डाटा हियर। सो ये आपका डाटा हुआ, आप इस तरह से कर सकते हो। वंस यू सेलेक्ट द डाटाबेस नेम, सो इन आवर केस दिस वाज द डाटाबेस एंड दिस वाज द स्कीमा, एंड यू डोंट हैव टू गिव द फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ दिस टेबल। तो आप इसको रन करोगे तो डायरेक्टली रन हो जाएगी। तो आप इसे आप सेलेक्ट करके भी रन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेरी है,
तो यू कैन सेलेक्ट ए पर्टिकुलर लाइन, आपको किसी एक पर्टिकुलर लाइन को रन करना है तो आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हो। तो ये हुआ वर्कशीट। वर्कशीट में फोल्डर और डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट बना सकते हो। ये डाटाबेस, यहाँ पर आप न्यूली क्रिएटेड डाटाबेस, न्यूली रोल, जो भी सीक्वल कमांड है आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो इस वर्कशीट में। ये हुआ स्नोफ्लेक यूआई। स्नोफ्लेक कैसे सेटअप किया जाता है, फ्री अकाउंट, स्नोफ्लेक की यूआई क्या है वो हम लोग देख लिए। और यहाँ पे दो चीज़ और है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको डिफरेंट रोल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सब रोल बनी हुई है। जनरली एज ए यूज़र आप जब जब लॉगिन होते हो तो आपको इन सारे चीज़ का एक्सेस नहीं होता। एज ए डेवलपर, एज ए DBA, एज ए डाटाबेस एडमिन, यू विल हैव सम ऑफ द एक्सेस, लेकिन बट एज ए डेवलपर यू विल नॉट हैव एक्सेस टू दिस रोल। ए न्यू रोल विल बी क्रिएटेड फॉर योर डेवलपमेंट। यहाँ पे वेयर हाउस है। वेयर हाउस डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेयर हाउस होते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्स स्मॉल वेयर हाउस बनता है, और एक्स स्मॉल वेयर हाउस को स्पिन किया जाता है जब भी आप क्वेरी चलाते हो। तो आप यहाँ देखना ये वेयर हाउस स्टार्टेड है, आज पे क्लिक करो, यहाँ से आप नहीं जा सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो अभी ये स्टार्टेड है क्योंकि हमने अभी क्वेरी चलाई थी। तो यू विल हैव ऑप्शन फॉर मल्टीपल वेयर हाउस। एज पर योर परमिशन यू कैन हैव ए पर्टिकुलर रोल एंड पर्टिकुलर वेयर हाउस। तो ये हुआ स्नोफ्लेक यूआई के बारे में। अभी समझते हैं कि स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर किस तरीके से काम करती है। तो स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर के लिए जनरली स्नोफ्लेक की आर्किटेक्चर 3 डिफरेंट डिवीजन में रहती है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स ऑफ स्नोफ्लेक। आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि स्नोफ्लेक के क्या इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। तो ये स्नोफ्लेक के 3 इंपॉर्टेंट लेयर हैं। आई विल क्रिएट अ बॉक्स, आई विल क्रिएट दिस टेक्स्ट। फर्स्ट इज द क्लाउड लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर है। देन सेकेंड इज द कंप्यूट लेयर, जो आप वेयर हाउस देख रहे थे वही कंप्यूट लेयर में आती है। कंप्यूट लेयर जनरली मशीन होती है। अगर AWS का यूज़ कर रहे हो तो उसमें EC2 मशीन यूज़ होती है। कंप्यूट लेयर में मल्टीपल क्लस्टर्स बनती है, या सेम क्लस्टर हैविंग मल्टीपल EC2 मशीन आप कंप्यूट लेयर में बनाते हो। और थर्ड लेयर है स्टोरेज, जहाँ पे एक्चुअल में डाटा स्टोर होता है। अगर आप AWS यूज़ कर रहे हो तो S3 बकेट में स्टोर होता है, और इसकी अपनी स्टोरेज फॉर्मेट है, कॉलमनर स्टोरेज फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, और कॉम्प्रेक्स होके एज अ ब्लॉब यूज़ किया जाता है। लेकिन जब भी आप स्नोफ्लेक में हेवी डाटा यूज़ होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर की जाती है, तो स्नोफ्लेक में आप सेलेक्ट क्वेरी करके जब भी आप डाटा एक्सेस करते हो तो रो वाइज एक्सेस नहीं होती है, वो एज ए ब्लॉब एक्सेस होती है, क्योंकि वो कंप्रेस्ड होके एक ब्लॉब के रूप में वो स्टोर की जाती है। तो ये स्टोरेज हो गया। और एक जो सबसे खास बात है स्नोफ्लेक में, ये 3 लेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन क्लाउड, कंप्यूट एंड स्टोरेज, बट यू कैन हैव एक्सपेंशन और रिडक्शन इन द कंप्यूट विदाउट टचिंग द स्टोरेज और द क्लाउड। तो कहने का मतलब कि आपको अगर 10 CPU चाहिए, यू कैन हैव 10 CPU विदाउट एनी एडिशन ऑफ द स्टोरेज। अगर आपको हार्डवेयर के रूप में आप जब सर्वर सेटअप करते थे तो उस केस में अगर आप CPU बढ़ा रहे हो आपको, तो स्टोरेज भी बढ़ती थी। मोस्ट प्रोबेबली स्टोरेज भी चांसेस है उसमें भी आपको पैसे लगाने पड़ते थे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूट ज़्यादा चाहिए, स्टोरेज नहीं ज़्यादा चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। आपको कंप्यूट कम चाहिए, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। जब आप स्टोर करते हो डाटा को और आप कंप्यूट नहीं कर रहे हो, तो उस कंप्यूट का किसी भी तरह का चार्ज आपको नहीं लगता है। अब स्टोरेज में जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक के रूप में स्टोर होती है डाटा इन द S3 बकेट व्हेन यू आर यूजिंग AWS क्लाउड। कंप्यूट में देयर कैन बी क्लस्टर, देयर आर मल्टीपल वेयर हाउस यू कैन क्रिएट इन कंप्यूट। वेयर हाउस एक वर्चुअल वेयर हाउस है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू मशीन्स टू क्रिएट ए क्लस्टर। तो आप वेयर हाउस को जस्ट क्लिक ऑफ ए बटन ऑन कर सकते हो, और यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेयर हाउस एंड यू कैन डीकमीशन मल्टीपल वेयर हाउस विद ए प्रोग्राम और विद ए क्लिक ऑफ ए बटन। तो वेयर हाउस में यहाँ पे आप डिवीजन देखोगे तो देयर आर मल्टीपल वेयर हाउस। एक्सेस स्मॉल वेयर हाउस है जिसमें एक सिंगल नोड होती है, और ये डबल के रूप में बढ़ती है। कहने का मतलब ये 2 नोड हो जाती है, फिर मीडियम में 4 नोड, फिर लार्ज में इसका डबल हो जाएगा 8 नोड, फिर एक्सेल में इसका डबल हो जाएगा 16 नोड्स। तो इस तरीके से बढ़ती है। आप जैसे वेयरहाउस का साइज इंक्रीज करते हो आपके प्रोसेसिंग पावर डबल हो जाती है थियोरेटिकली। लेकिन प्रोसेसिंग पावर डजंट ओनली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ नोड, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। थियोरेटिकली ऑन आइडियल केस में, आइडियल सिचुएशन में ये डबल होती है। तो ये वेयरहाउस सिलेक्शन का है। जब आप सेटअप करते हो अकाउंट तो उस समय आप वेयरहाउस बना सकते हो। आप वेयरहाउस बाद में भी बना सकते हो, और जब भी आप न्यू वेयरहाउस बनाते हो यू विल एन ऑप्शन टू सेलेक्ट विच वेयरहाउस, विच स्मॉल लार्ज मीडियम किस तरह के वेयरहाउस का यूज़ करते हो।
वेयर हाउस जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा क्रेडिट लगेगा, क्रेडिट मीन्स उतना ज़्यादा चार्जेस लगेंगे आपके स्नोफ्लेक अकाउंट में। तो हमें समझना चाहिए जब भी आप AWS अकाउंट सेटअप करते हो या वेयर हाउस उसके बाद बनाते हो, तो यू शुड बी अवेयर कि किस तरह की क्वेरी चलने वाली है, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स क्वेरी चलने वाली है, और उसी हिसाब से आप वेयर हाउस को बनाओगे। तो सेलेक्टिंग ए वेयर हाउस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन स्नोफ्लेक, और काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए आपको सिलेक्शन ऑफ ए बेटर वेयर हाउस जो आपके प्रोजेक्ट के लिए सही हो। इसके अलावा आप मल्टी क्लस्टर बना सकते हो। कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने स्मॉल वेयर हाउस यूज़ किया, यू कैन हैव मल्टीपल स्मॉल वेयर हाउस टू क्रिएट ए मल्टीपल क्लस्टर। सी स्मॉल वेयर हाउस में 2 नोड तो पहले से है, तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल 4 स्मॉल वेयर हाउस लिए हो तो 4 × 2 8, 8 नोड का एक क्लस्टर आप बन सकता है, और उस क्लस्टर एक तरह से वो मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग करेगा। तो यू कैन क्रिएट मल्टी क्लस्टर विद द हेल्प ऑफ दिस वेयर हाउस। अब आते हैं क्लाउड में। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट यहाँ होगा, क्लाउड में होगा। इसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड जितनी भी चीज़ होने वाली है वो क्लाउड में होने वाली है। एक्सेस चीज़ कितनी भी होने वाली है क्लाउड लेयर में होने वाली है। जितने भी डाटा और कंप्यूट के अलावा जितने भी चीज़ हो रहे हैं सारे चीज़ क्लाउड लेयर में होने वाली है। तो दिस इज द 3 डिफरेंट लेयर ऑफ स्नोफ्लेक। यही 3 लेयर होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू क्वेश्चन में इसके बारे में डिटेल्स में भी पूछी जाती है। तो ये सेकंड वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, स्नोफ्लेक प्लेलिस्ट का, और इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एज ए बिगनर्स। तो बहुत सारी चीज़ के डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन एज द कोर्स प्रोग्रेस विल गेट इन टू डिटेल ऑफ एवरीथिंग, विल गेट इन टू डिटेल ऑफ हाउ द क्रेडिट गेट्स कैलकुलेटेड। और ये स्पार्क स्नोफ्लेक यूआई, अब मेरे मेरे जवान पे हमेशा स्पार्क आ रही है, लेकिन ये स्नोफ्लेक है। तो स्नोफ्लेक के ऊपर आप इस यूआई को आप एक फ्री अकाउंट पहले बना लो, फिर उसके बाद आप इस पर काम करना शुरू करो। तो please subscribe to my channel, share my videos, share my channel to all your friends who want to move into big data career, who want to move into a big data career path में। तो वो इस चैनल को फॉलो करें। अपने डाउट्स, अपने सजेशन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें। मैं कमेंट को काफ़ी सीरियसली लेता हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली मेरी वीडियोस चेंज होती है, या एड हॉक वीडियो भी मैं बना के लाता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।